दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं। दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दुश्मन के नुकसान पहुंचाने की सलाहियत कम होती जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीच बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे। ये जंग जारी है, हम इसे मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगन, हौसले और अजीम कुर्बानियों के जरिए हमने दहशत गर्दों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी से कम किया। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशत गर्दों के अहम लीडर्स का ताक़ुब करके उन्हें ख़त्म किया। दहशत गर्दों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म और उनके सेल्स को बेअसर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों पर बेहद फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ जारी इंसदादे दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब खान, शेरपाओ, अमीर हैदर हूती, हाफिज नईमुर रहमान, इमल वली खान और दीगर शामिल। दहशत गर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशत गर्द जहन्नम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने, असला गोला बारूद के भारी खेप तबाह। मारे गए दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशत गर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। बलूचिस्तान में बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस का खिराज तहसीन। दहशत गर्दी की आफरियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्ज़मान के वकला के ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत का इज़हार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने अडाला जेल में फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाने की पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्ज़मान और उनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्ज़मान को समाअत के दौरान मुतअद्दिद मौक़े फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। बुशरा बीबी अडाला जेल के बाहर से वापस रवाना हो गई। जहाँ तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं। फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहिब जल्दी क्यों चले गए? हम जहनी तौर पर तैयार थे कि फैसला सुनाया जाएगा। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को ज़ेर करना था। बानी PTI ने कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तासर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतज़ामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है, तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे।
फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताखीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहित मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। क्या जरूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या जरूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों की PhD की हुई है। बानी पीटीआई का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। 190 मिलियन पाउंड का पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का क्या मकसद था? ये इत्तेफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अतारट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ और मरीम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर NRO नहीं दिया जा सकता। तलाल चौधरी डील कोई नहीं है, वो बानी पीटीआई अपेरेंटली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो मुज़ाकरात की को डैमेज करने वाली या उनको सैबोटेज करने वाली वो खुद पे हमला कर देते हैं मुज़ाकरात पे, कभी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। ये उनका जो मूड है या उनका जो नीयत है वो तो वही जानते हैं। 17 जनवरी को बानी पीटीआई और वकला नहीं भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहिब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी पीटीआई और वकला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बायकॉट किया। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं। बानी पीटीआई खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साल की सजा हो रही है, 7 साल। आप 7 साल, आप डे नाइट मिला के 14 साल को 7 साल ही कहते हैं। आपको पूरी 14 साल की सजा दिख रही है। आपने 7 साल का कहा तो 7 मुझे साल। तो सर इन्फॉर्मेशन है कि 7 साल होगी और बीबी को छोड़ दिया जाएगा। आपकी मेरा ख्याल है कि दोनों को सजा होगी। आप आजकल मुझे लग रहा है सारे सहाफियों से आ गए हैं ना सर। देखिए बहन, मेरा तो आपने कहा मैं दोनों को सजा होगी। अच्छा, दोनों को होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने 7 साल का दोनों फिगर दिया। दोनों को होगी। 7 साल का आपको फिगर दिया तो डे नाइट मिला के 14 साल के 7 साल ही बनते हैं। तो मैं आपकी बात को दोनों को होगी और 14 साल होगी मुकम्मल सजा। मैंने आपको जितनी बात की है उतनी बात। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के पैसे थे। बानी ने जमीन लेकर फायदा लिया। मैंने काबीना में बंद लिफाफे से मुतालिक सवाल उठाया था। केस का फैसला सुनाना जज का इख्तियार है। मेरा ख्याल है कि बानी और उनकी अहलिया दोनों को सजा होगी। बैरून मुल्क से प्रेशर है, न बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रम्प कार्ड सूदमंद साबित नहीं होगा। 20 जनवरी के बाद फिर ये लेट कर मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए 2025 बेहतरीन साल साबित होगा। सेनेटर फैसल वोडा के प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अल-कादिर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दें इमरान खान को। फैसला मौखर होना ही था। बानी पीटीआई 1 माह से कह रहे हैं फैसला दें ताकि केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती है जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में हम पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर दिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी। कौमी असम्बली में ओ की गूंज। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान की नारेबाजी, ओ की आवाज़ें लगा दी। कभी ऐसा नहीं हुआ वक्फा सवालात को ब्रेक लगाकर तकरीर की इजाज़त दी हो। ख्वाजा आसिफ का उमर अयूब को माइक देने पर डिप्टी स्पीकर से एहतजाज। हमारे कई कारकुनान इस वक्त भी लापता हैं। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में आए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर मुकदमा बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ईवान में इज़हार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज के बाद ईवान से वाकआउट।
हुकूमत पर हर मलबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर डालती है। किसने बताया था हुकूमत को कि क्या फैसला आने वाला है? उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हम मुज़ाकरात में संजीदा है। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर। ईवान में यहाँ से हू किया गया। काश 9 मई और 26 नवंबर को भी हू किया जाता। अतातारड़ ओपोजिशन पर बरस पड़े। कभी 1600, कभी 400, कभी कहते हैं 13 कारकुन मारे गए। ये आपस में दस्तों गिरबान है। उमर अयूब को इदारे के खिलाफ बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में एहतजाजी मुजाहिरीन पर सरेआम गालियाँ और गोलियां चलाई गईं। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये खुद मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं। मुज़ाकरात के ड्रामे को छोड़ें। ये लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। पहले ये कहते थे कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब क्यों बात कर रहे हैं? अगर उनका ख्याल है जिनके पास इख्तियार, उनसे बराह रास्त बात कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ईवान में खिताब। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। मुल्की मफादात से मुतसादम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर किसी रियासती इदारे पर हमला नहीं कर सकता। जान का नजराना पेश करने वाले वर्दी पोशों की तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वर्दी वाले हमारी हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जानों को पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गईं। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। कोई मुहिब्बे वतन एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला नहीं कर सकता। मैं भी किसी को आवाज़ें कसने और हमले करने का कहूँ तो मत करें। पाकिस्तान मेरा है। ज़रे ज़रे और चप्पे चप्पे से प्यार है। हमले और जलाओ गिराव में पड़ गई तो बच्चों को लैपटॉप कौन देगा? इल्ज़ाम तराशी का बयानिया बनाना काम ना करने वालों का आशेवा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बहावलपुर में तकरीब से खिताब। 5 साल पूरे करेंगे, पंजाब व पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। मरियम नवाज़ का मिस्किन डाबी हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडन की ओहदा छोड़ने से कबल खारजा पॉलिसी पर तकरीर। अमरीका की मुआशत तरक्की कर रही है। अमरीकी शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए काम किया। रूस के खिलाफ और यूक्रेन की हिमायत के लिए 50 ममालिक का इत्तेहाद कायम किया। ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद के लिए अमरीकी जंगी जहाज तैनात किए। गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे पास जो मुसवदा है उससे जंगबंदी कैदियों को आज़ादी मिलेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन। कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान की बी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नताइज कुन साबित होंगे। जो बाइडन की जंगबंदी तजवीज़ को सलामती काउंसिल की हिमायत हासिल है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। दर्जनों जख्मी। आग मजीद फैलने का खदशा। आते जदगी से 12,000 से ज़ायद घर राख में तब्दील। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग के फैलाव से मुतालिक रेड फ्लैग वार्निंग बुध तक नाफिज हो रहेगी। शमाल और शमाल मशरिक में 35 से 55 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। हवाओं की वजह से एलिक काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। आग के शोले कम हो गए मगर खतरा बरकरार। आग की मौजूदगी की निशानदेही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी।